नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और वक्त हो गया है वीकेंड स्पेशल अलार्म का। एक ऐसा शो जहां जनता की होती है बात, जनता मुद्दों पर जिम्मेदारों से लेते हैं सवाल। आज भी दो अहम मुद्दों पर होगी बात, तो जुड़े हैं सीधे आपसे, जो जुड़े हैं सीधे आपसे, जनता के मुद्दों पर मांगेंगे सीधा जवाब, क्योंकि अब कोई अपनी जिम्मेदारी से ना कोई भागेगा और ना कोई करेगा टाल मटोल, क्योंकि बात होगी सीधे जिम्मेदारों से। और सबसे पहले बात सरकार की उस योजना की जिसके तहत गंभीर बीमारियों का भी फ्री इलाज होता है, लेकिन इस योजना से जुड़ने में लोगों को पसीना आ रहा है। 70+ बुजुर्गों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, लेकिन परेशानी यह है कि उनका कार्ड नहीं बन पा रहा। सरकार ने टारगेट तय किया है, प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन परेशानी बहुत ज्यादा है। आखिर आयुष्मान कार्ड बनाने में क्या परेशानी हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथ की लकीर उलझा फ्री उपचार, कागजों का फेर फंसा आयुष्मान। और कुछ भी इजी है, अब आधार कार्ड सब चीज है, तो आधार कार्ड मेन है, तो आधार कार्ड से बनना चाहिए। उसमें समग्र आईडी राशन कार्ड और जिलाने की जरूरत नहीं है। अस्पताल के चक्कर आखिर कब तक? लोग परेशान, कैसे निकले समाधान? फ्री इलाज में हाथ की लकीरें लोगों का साथ नहीं दे रही हैं। बुजुर्गों को फ्री इलाज की सुविधा देने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन कार्ड बनवाने के लिए कागजों का फेर ऐसा है कि लोग चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। अब तो बुजुर्ग कहने लगे हैं कि कार्ड बनवाने के लिए बेवजह परेशान किया जा रहा है। उनने पेपर अपलोड किए तो कहने लगा आपका नहीं बन पाया, क्योंकि अभी केवाईसी आपका नहीं है। उसमें क्या आधार कार्ड और आयुष्मान वो अपना समग्र आईडी लिंक करवाओ, मतलब उसके बाद बनेगा वो। अब जो समग्र आईडी भी लिंक करना, कौन को क्या क्या लिंक करना, बैंक में सब लिंक है, आधार कार्ड है मेरा, समग्र आईडी सब कुछ तो है। मैं देखा उन्हें डाला पर नहीं बन रहा वो। मतलब सीहोर में पहले फेज में करीब 8000 बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं, लेकिन कार्ड बनाने के लिए बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो रहे हैं। कई बुजुर्गों के हाथों की लकीरें खिंच चुकी हैं। वेरिफिकेशन करने में दिक्कत हो रही है। आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। एक्टिवेट के लिए ओटीपी जरूरी होता है। ओटीपी नहीं आने से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। आधार कार्ड में नाम, पता और नंबर का मिलान सही नहीं है। अब ऐसे में बुजुर्ग लोग परेशान हो रहे हैं और चक्कर काटने को मजबूर हैं। सीहोर जिले में हमारे यहाँ आयुष्मान जो रूम है उसमें जितने भी 70 साल के ऊपर हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा, जिनका लिंक नहीं उनका लिंक बनाया जा रहा। ये माननीय प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी योजना है और इसका लाभ उठाने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि जितने भी 70 साल से ऊपर वाले हैं वो सब आए और अपना कार्ड बनाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। हर दिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बुजुर्ग कार्ड बनवाने के लिए जिला अस्पताल के आयुष्मान केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन कार्ड का पेज कागजों में फंस रहा है, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। सीहोर से न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगर बात उमरिया की करें तो यहां भी आयुष्मान कार्ड बनाने की रफ्तार बेहद सुस्त नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि तकनीकी समस्याओं के कारण कार्ड बनाने की काम में जो रफ्तार है बहुत धीमी है। जिले में करीब 24,300 बुजुर्गों के कार्ड बनाए जाने, लेकिन अब तक केवल 3,000 बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, यानी अभी भी 21,000 से ज्यादा कार्ड बनाए जाने बाकी हैं। कहा जा रहा है कि कार्ड बनाने में तकनीकी समस्या के साथ नेटवर्क और मोबाइल के साथ बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट भी नहीं मिल रहे हैं, जो आयुष्मान कार्ड बनने में सबसे बड़ा रोड़ा है। यही वजह है कि सरकार की ओर से तय टारगेट समय पर पूरा होता नजर नहीं आ रहा। सात 700 आबादी के इस जोगिन गांव में 50 से ज़्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जो 70+ के हैं और उनके सरकारी योजना के मुताबिक आयुष्मान कार्ड बनाए जाने थे, लेकिन आधे से ज़्यादा ऐसे बुजुर्ग हमें मिले हैं जिनके आयुष्मान कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव पहुंची थी,
लेकिन इसके बाद भी उनके स्वास्थ्य कार्ड नहीं बने हैं। वजह कई बार नेटवर्क की समस्या, लोगों का खेती किसानी में व्यस्तता की वजह से घरों में ना मिलना और सबसे बड़ी समस्या फिंगरप्रिंट का मिलान ना करना है। इस तरह से गांव के आधे से ज़्यादा बुजुर्ग अभी भी आयुष्मान कार्ड से वंचित हैं। का हाल आपने सुन लिया, देख लिया आखिर क्या उमरिया में स्थिति है। बहुत सारे बुजुर्ग हैं, करीब 20,000 बुजुर्ग ऐसे हैं उमरिया में जिनका अभी तक आधार कार्ड नहीं, माफ कीजिएगा, आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। वजह है कई दूसरे कागज या फिर फिंगरप्रिंट, यानी उन बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट ही नहीं मिल रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है जब आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। और न्यूज 18 संवाददाता प्रदीप चौहान सीहोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, अगर आयुष्मान कार्ड की बात करें, अब 70 प्लस बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना के तहत जोड़ लिया गया है, लेकिन जोड़ तो लिया गया, लेकिन क्या वाकई उनका आयुष्मान कार्ड बन पा रहा है या फिर उन्हें कुछ लाभ मिल पा रहा है? ये वाकई भी बड़ा सवाल है। जो चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या कहता है स्वास्थ्य महकमा, कैसे निपट रहा है? देखिए, सीहोर जिला राजधानी भोपाल के सबसे समीप का जिला है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये योजना जिस तरह चलाई गई है, उस योजना को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। खासकर 70 प्लस के जो सीहोर जिला मुख्यालय के 4000 लोग हैं, उनका नाम जैसी इसमें है, वैसे बुजुर्गों में बहुत ज्यादा उत्साह है। लेकिन बुजुर्ग लोग जो अपने घर से वंचित होकर कई बार जीवन जी रहे हैं, जब वो अस्पताल जा रहा है आयुष्मान कार्ड सेंटर पर, तो उनको जिस तरह की दिक्कतें बताई जा रही है, सरकार को उसकी तरफ भी अब ध्यान देना चाहिए, ताकि जो बुजुर्ग है उनको जो है आसानी के साथ में आयुष्मान कार्ड प्राप्त हो जाए। मेरे साथ प्रशांत कुछ ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे संजीवनी क्लिनिक बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। मैं आपकी बात कराता हूँ। ये बताइए क्या नाम है आपका? बैरागी जी, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, जाते हैं तो केवाईसी का कहते हैं, केवाईसी लाओ, उसके बाद बनेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड तो लगभग सभी लोगों के पास है, मगर केवाईसी में बड़ी दिक्कत होती है। कोई बताता भी नहीं है कहाँ कैसे बनेगी, क्या है। और नगर पालिका में जाते हैं तो बाबू नहीं मिलते, तो बड़ी दिक्कतें आ रही। लोग परेशान है, केवल आधार कार्ड से बनना चाहिए तो जल्दी हो जाएगा। कुछ आपका क्या नाम है? जितेंद्र चतुर्वेदी। आप अपने परिवार का बनाने आए, क्या मैं अपने परिवार का बनाने के लिए आया था, लेकिन क्या है, यहाँ पर बनवाने पर पता चला कि है तो केवाईसी वगैरह में नहीं हो पा रहा हैगा। यही दिक्कतें आ रही हैं, मतलब केवाईसी नहीं हो पा रहा है। तो प्रशांत, हमने देखा कि बुजुर्ग न्यूज 18 के माध्यम से सरकार तक ये बात कहना चाहते हैं कि जिस तरह आयुष्मान कार्ड की बात की गई, आयुष्मान कार्ड का इतना सरलीकरण किया जाए कि बुजुर्ग जैसे ही आयुष्मान सेंटर पे पहुंचे वैसे उसका कार्ड उसको हेड टू हेड प्राप्त हो जाए। जी बिल्कुल, वाकई कोई दूसरा विकल्प भी देना चाहिए सरकार को। क्या हो सकता है, ये वाकई समझने वाली बात होगी। अगर फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है तो फिर क्या तरीके हो सकते हैं? विजेंद्र तिवारी हमारे साथ उमरिया से जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, उमरिया में 20,000 से ज्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका जो बनाया जाना था आयुष्मान कार्ड, लेकिन नहीं बनाया जा सका। बहुत बड़ा रेशियो है। क्या स्वास्थ्य महकमा वहां पर अब विकल्प तलाश रहा है, क्या कुछ कर रहा है? जी, पुलिस डिपार्टमेंट में तिजोरी किसी के पास नहीं है। विजेंद्र, आवाज आ रही है आपको? विजेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम एक बार फिर रुक करेंगे सीहोर का, और हमारे साथ प्रदीप चौहान लगातार बने हुए हैं सीहोर से। और प्रदीप, वाकई ये चुनौती है, और दरअसल सीहोर में भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन ये बताइए कितने लोगों के बन पाए हैं, या कौन कितना आंकड़ा है जिनके अभी और बनाए जाने हैं, और जो वाकई अधर में लटके हैं बुजुर्ग अपने आयुष्मान कार्ड के लिए? देखिए प्रशांत, जो लोग जागरूक हैं और जो ई केवाईसी का मतलब जानते हैं, उन्होंने अपनी समग्र आईडी से ई केवाईसी करा लिए, उनके कार्ड आसानी से बन रहे हैं। लेकिन जो लोग ई केवाईसी अभी नहीं करा पाए, कुछ बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे घर पे रहते हैं, काम नहीं है, परिवार से विरक्त हैं, कईयों के बच्चे बाहर सर्विस कर रहे हैं, उनको मालूम ई केवाईसी कहता है, उनके लिए ई केवाईसी एक बड़ी समस्या। सबसे बड़ी बात फिंगरप्रिंट की आ रही है। जब आधार कार्ड खोलने जाते हैं, फिंगरप्रिंट प्रशांत मैच नहीं करता है। तो कुल मिलाकर सरकार को जमीनी स्तर पर आ रही दिक्कतों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ताकि जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे समाज की धरोहर है, उनके प्रति सरकार की कृतज्ञता और
बेहतर तरीके के साथ में क्रियान्वित हो सके। बिल्कुल, बुजुर्गों से भी बात करिए, आपके साथ जो हैं उनसे भी पूछिए, बात करिए कि या क्या ये तरीके हो सकते हैं। स्वाभाविक है कि ई-केवाईसी कई बार तकनीकी या फिर टेक्नोलॉजी का उतना ज्ञान ना होना भी एक बड़ी वजह बनती है। मेयर साहब, बैरागी जी, क्या दिक्कत आई ई-केवाईसी में? क्या दिक्कत आई जब नगर पालिका? दिक्कत है, नगर पालिका में बाबू नहीं मिलते, जाते हैं परेशान, कल आना परसों आना, चक्कर लगाते रहते हैं नगर पालिका में लोग और परेशान होते हैं, इसलिए घर बैठ जाते ही नहीं बेचारे बदमान। क्या करें? फिंगरप्रिंट भी नहीं मिल रहे हैं। फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, आधार कार्ड भी बनाने जाते हैं तो उसमें फिंगरप्रिंट नहीं मिलते बुजुर्गों को। क्या चाहते हो सरकार से आप? सरकार ये चाहते हैं कि आसानी से बने, बस ये चाहते हैं सब लोग, और क्या है। आसानी का मतलब क्या, प्रक्रिया क्या चाहते हैं? आधार कार्ड है नहीं आ रहे, फिंगरप्रिंट जब भी उससे बनना चाहिए, आधार कार्ड के माध्यम से बने हैं, मगर वो उम्र ज्यादा हो गई तो फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, नहीं आ रहा है, तब भी बनना चाहिए। आपका क्या नाम? नासिर खान। नासिर, क्या दिक्कत आ रही है आयुष्मान कार्ड में? आयुष्मान कार्ड में जब भी केवाईसी करवाने जाते हैं तो बाबू नहीं मिलते हैं, बाबू मिलते हैं तो साहब नहीं है, साहब नहीं है तो बाबू नहीं है। ये समस्या है। बार बार कहते हैं कल आना तो परसों आना। तो परिवार तो काफी बुजुर्ग है आपके परिवार के जी, वो जा सकते नहीं। वो जा नहीं सकते, वो बैठे घर में, अब इलाज के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है प्रदीप, बिल्कुल स्वाभाविक है, चुनौती बड़ी है और लोगों की इस वजह से लोग परेशान भी हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात छत्तीसगढ़ के सरगुजा की करेंगे, जहां एक बीमारी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। यह बीमारी HIV है। सरगुजा में अचानक HIV के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। नेशनल हाईवे के पास वाले इलाके इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं और ये आंकड़े हर साल बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्या है HIV संक्रमण के पीछे की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। लाइलाज बीमारी की चपेट में HIV संक्रमण बढ़ा रहा टेंशन। सेक्स वर्कर्स डरे, HIV से कैसे लड़ें? सरकार और स्वास्थ्य महकमा HIV को मात देने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसके बावजूद पूरी दुनिया में HIV मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इससे छत्तीसगढ़ का सरगुजा भी अछूता नहीं। इस लाइलाज बीमारी की चपेट में सरगुजा जिले के 1560 मरीज प्रभावित हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। और पिछले साल जिस तरह के केस जो आए हुए थे, रजिस्टर्ड हुए थे, वो सरगुजा में अपने केस जो रजिस्टर्ड हुए थे वो 290 के लगभग रजिस्टर्ड हुए थे, परंतु अभी इस साल के आंकड़े अभी तक 361 के लगभग अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लगभग 60-70% तक की वृद्धि इसमें देखी जा रही है। सरगुजा में बढ़ते HIV मरीज से स्वास्थ्य महकमा परेशान तो है ही, साथ में वो सेक्स वर्कर्स भी परेशान हैं जो रोजी रोटी के लिए इस धंधे में हैं। आर्थिक मजबूरी इन्हें झकझोर रही है, तो वहीं HIV के बढ़ते मामले उनकी टेंशन बढ़ा रहे हैं। वो प्रिकॉशन तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पहुंचने वाले कई लोग मना करते हैं, जिससे इस बीमारी में इजाफा हो रहा है। जो सुरक्षा हमारे लिए बनाई गई हैं, उस चीज़ों को हम बोलते हैं तो उधर से मना करते हैं कि नहीं करना है, तो हमको हमेशा डर बना रहता है। सरगुजा में HIV के बढ़ते आंकड़ों की बात की जाए तो 2023 में 290 HIV मरीज रजिस्टर्ड हुए थे, तो वहीं 2024 में 361 मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं। प्रतिशत की बात की जाए तो 60 से 70% HIV मरीजों में वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे अधिक अंबिकापुर में 400 HIV के संक्रमित मरीज हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सरगुजा के नेशनल हाईवे सड़क किनारे इलाके में सबसे ज्यादा HIV के केसेस निकल रहे हैं, जो सरगुजा के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। सरगुजा की यदि मैं बात करूं तो जो सबसे ज्यादा केस जो हमारे हैं, इनफैक्ट वो अंबिकापुर ही में ही है, क्योंकि अंबिकापुर में जो रजिस्टर्ड केसेस जो हैं वो अमूमन 400 के लगभग हैं हमारे पास में अंबिकापुर में HIV के। और उसके बाद फिर जो सेकंड नंबर का जो केस का जो लोड ज़्यादा है वो सीतापुर का है। उसके बाद फिर कहते हैं मैनपाट का है, लुंडा का है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ देखी जा रहा है, स्पेशली जो मेन हाईवे से जो कनेक्ट करता है। बहरहाल डॉक्टर्स के मुताबिक लोगों में जागरूकता के कारण HIV के छिपे केसेस भी सामने आ रहे हैं,
जिससे HIV के आंकड़े बढ़कर अब दिखने लगे हैं। लेकिन बीते 3-4 सालों के मुकाबले वर्तमान के HIV मरीजों के आंकड़े डराने लगे हैं, इसलिए हमें इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सरगुजा अंबिकापुर क्षेत्र में अगर हम बात करें तो लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। एड्स के या HIV के पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं और श्रवण महन न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। श्रवण, बहुत सारी चीजें हैं या कहें बहुत सारे जो काम है उन्हें रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाए जाते हैं या उठाए जाने की तैयारी है कुछ? देखिए, शासन की तरफ से प्रशांत, एक जो दिसंबर है वो ही एक दिन होता है जब इस तरह के जो जागरूकता अभियान समाज में जो चलाते हैं। और ये बता दूं कि सरगुजा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जिस तरह से आंकड़े निकलकर HIV के आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और ज्यादा नहीं, हम स्थानीय लोगों से ही हम बात करेंगे। पहले जो समाज सेवी हैं, काफी लंबे समय से इस एड्स के बारे में काम किए हैं। ये बताइए कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार 3-4 सालों से लगातार बढ़ रहे हैं, एड्स के मरीज, संक्रमित मरीज निकल रहे हैं, क्या लगता है सरगुजा में ऐसा क्या वजह मानते हैं? देखिए, सरगुजा एक तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, गरीबी बहुत है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप देखिए तो सिर्फ हम ट्रकों पे निर्भर हैं और ट्रकर्स को वाहक के रूप में भी माना गया है। जो साइंस कहता है या जो सर्वे कहता है, तो ट्रकर्स एक बहुत बड़ा कारण है। जो ट्रक के ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी, लेकिन उनके कारण बहुत बढ़ रहा है। दूसरा, गरीबी बहुत बड़ा कारण है कि गरीबी के कारण बहुत से लोग इस धंधे में आ रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। आज की स्थिति एक और हो गई है कि पैसा भी एक कारण हो गया है कि HIV बढ़ रहा है। लोगों के पास पैसे आ रहे हैं और पैसे के कारण आधुनिकता की जो एक दौड़ है, जो चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से हो, मोबाइल के माध्यम से हो, बिल्कुल जो यंग जनरेशन है वो आकर्षित हो रही है इन चीजों में और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। दूसरा एक और कारण आप देखेंगे तो जो ड्रग्स जो लेते हैं, जो इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा कारण है कि लोग एक निडल का यूज करते हैं। एक निडल से खुद को ड्रग्स लिया या दवाइयां ली, दूसरे से लिया, तीसरे को लिया, यदि एक को एड्स से दूसरे तीसरे के पास भी फैल जाएगा। तो ये एक चैन है और ये बढ़ क्यों रहा है उसका, ये सभी मिश्रित कारण है। हम किसी एक कारण को नहीं कह सकते कि इसी कारण से बढ़ रहा है, लेकिन ट्रकर्स, इंजेक्शन और आधुनिकता की दौड़ ये बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में आप जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्र है, लोग प्रकृति के पास रहे हैं, आपस में ही मिलजुल के रहे हैं, लेकिन बाहरी लोगों का आवागमन हुआ। जब विकास की बात आ रही है, आवागमन बढ़ रहे हैं, आवागमन में भी सिर्फ सड़कें बढ़ रही हैं और सड़कों की क्या स्थिति है वो भी आप देख रहे हैं। वो भी एक कारण बनता है, थकान, मानसिक तनाव, इसके कारण जो है लोग गलत रास्तों पे जाते हैं और ये बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये और भी जो लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि आपको लगता है कि शहर में जो है इस तरह के जो कारोबार करने वाले लोग ज्यादा बढ़ गए हैं? हाँ, बिल्कुल बढ़ गए हैं। और कल एड्स दिवस है, HIV दिवस है, तो कल देखिएगा तो हर जगह बैनर, पोस्टर, हर जगह शासन सरकार ऐसे हो जाएगा कि लगेगा कि इससे इसको बहुत अच्छे तरीके से जागरूकता किया जा रहा है। कुछ NGO को भी काम मिलता है, लेकिन कल के बाद आप जमीन पे, धरातल पे कहीं भी नहीं देखिएगा कि अच्छे तरीके से जागरूकता किया जाता है। तो जागरूकता की भी जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है कि प्रोटेक्शन की जरूरत है, आगे आप इससे बचें कैसे करके। तो इसमें कमी है कहीं ना कहीं। प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा चीज है, लेकिन लगातार जिस तरह से हमने बात की तो लोग जो है प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ऐसा लोग जो वर्कर हैं उनका कहना था। लेकिन जिस तरह से सरगुजा के आंकड़े हैं वो डराने हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है दादा कि कुछ कम किया जा सकता है इसमें? देखिए, एड्स, कल एड्स दिवस है और पूरा हिंदुस्तान एड्स दिवस के रूप में मनाएगा और देखेगा। और इतना कुछ होने के बाद देखिए, आज़ादी के 78 सालों के बाद भी एड्स जैसी बीमारियां देश के अंदर फैल रही हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और अपना जो है कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपया खर्च होते हैं, बैनर पोस्टर चिपकाए जाते हैं, इनका प्रचार प्रसार के लिए आता है। इसके बाद भी देखिए लोगों में जन जागरूकता लौटूंगा मैं आपके पास और हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, नोडल अधिकारी हैं एड्स अंबिकापुर से। डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता जी, हाल ही में ये मामले बढ़े हैं अचानक, इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? दूसरा, क्या केवल अवेयरनेस भर इसका जरिया है रोकने का या फिर और भी तरीके हैं? ये अब
आपने अच्छा क्वेश्चन किया जी। अभी हाल के यदि हम 2022 के आंकड़े और 2023 के आंकड़े की यदि बात करें तो 2023 में लगभग 60% जो है बढ़ोतरी यहाँ पर सरगुजा में दर्ज की गई है। जी। दो कारण हम इसके लिए मानते हैं। पहला कारण ये कि जागरूकता अभियान के तहत में और सभी जगह इसका एक्टिव सर्वेलेंस हुआ है और अब ये कुछ जांचें जो है अनिवार्य कर दी गई है। जैसे हर ऑपरेशन के पहले HIV टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। जो प्रेगनेंसी जब होती है उस समय जांच एकदम से अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसे केसेस यूजुअली जो थे करते हैं एक्टिव मोड में जब रहते थे तब चिन्हित होते थे। एक्टिव मोड से तात्पर्य ये कि जब उस व्यक्ति को बीमारी हो जाती थी, दुर्बल हो जाता था, एड्स हो जाता था, वैसी स्थिति में समझ में आता था कि हाँ इसको एड्स है। परंतु अब जो है स्क्रीनिंग चूंकि बढ़ी हुई है तो एक बहुत बड़ी वजह ये है कि स्क्रीनिंग बढ़ने के कारण से एड्स के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा कारण ये है कि अभी वर्तमान में प्रचलित 2-3 चीजों की अपने समाज में नशा की जो प्रकृति है, अभी इंजेक्टेबल जो नशा जो रहता है इसकी प्रवृत्ति जो है बढ़ी हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है। साथ में अभी युवा वर्ग जो है टैटू जो करते हैं, मतलब गोदना जिसको हम लोग सरगुजा में लैंग्वेज बोलते हैं, ये करते आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता जी केवल एक कारण नहीं है, अलग अलग कारण है और उनसे निपटने के तरीके भी अलग अलग होने चाहिए। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका। श्रवण, आपका भी धन्यवाद बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में बना फेंगल नाम का चक्रवाती तूफान तटीय इलाकों से टकराने वाला है। चक्रवाती तूफान फेंगल आज शाम तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। चेन्नई में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर दिखना शुरू हो गया है। चेन्नई एयरपोर्ट को शाम 7 बजे तक बंद किया गया है। इससे पहले एहतियातन भारी बारिश की वजह से इंडिगो की उड़ानें रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब ये 5 माफ कीजिएगा आपके 7 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर तमिलनाडु से जुड़ी हुई, तमिलनाडु पुडुचेरी से चेंगलपट्टू में देख सकते हैं आप। लगातार नजर भी आ रहा है फेंगल तूफान का असर। महाबलीपुरम, कांचीपुरम, विशाखापट्टनम, कालापेट, चेन्नई, कलपक्कम, सभी जगह। और 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरह तूफान ने टकराने से पहले ही चेन्नई में फेंगल का असर दिखने लगा। भारी बारिश के बाद चेन्नई के कई इलाकों में पानी भर गया। मेट्रो सेवा प्रभावित हुई है। इसके अलावा चेन्नई एयरपोर्ट शाम 7 बजे तक बंद कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान फेंगल आज तबाही लाने के को बेताब है। उत्तरी तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। तटीय इलाकों का में अलर्ट जारी किया गया। चेंगलपट्टू और महाबलीपुरम में चेंगल का असर दिखना शुरू हो गया है। यहां भी कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। विशाखापट्टनम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और उसके साथ ही अलार्म में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।